श्रीगणेशाय नमः। श्रीजानकीवल्लभो विजयते। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। अयोध्यानाथ की जय। चारों भैया की जय। जानकी मैया की जय। शंकर भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री राधेश्याम। हर हर महादेव शंभो। कथा में प्रवेश करने से पहले भगवान नाम का आश्रय लेते हैं। एक छोटा सा भजन जो प्राय रोज हम बोलते हैं। भजन से शुरू करेंगे, फिर राम कथा में प्रवेश करेंगे। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। मुख में हो राम नाम राम से महात्म्य। मुख में हो राम नाम राम से महात्म्य। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जानी हानि लाभ सहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। महलों में राखे चाहे झोंपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाए विधि राखे राम ताई विधि रहिए। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए।
जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए, जाई विधि राखे राम ताई विधि रहिए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय। पिछले प्रसंग को देखते हुए अब आगे कथा में प्रवेश करते हैं। ये कथा प्रवाह है कैलाश पर्वत पर, जहाँ शंकर भगवान पार्वती मैया को ये श्री राम कथा सुना रहे हैं। राम कथा में आपने अवतार के कारण महाराज जान लिए हैं। माता जी ने पूछा था कि नाथ धर्यऊँ नरे तनु के ही हेतु, मोहि समुझाई कहूँ वृष के तू। महाराज माता जी ने पूछ लिया था कि राम जी जो हैं ये तो भगवान हैं, परमात्मा हैं, ब्रह्म हैं, तो ये मनुष्य शरीर में क्यों आए महाराज, हमको कहिए। तब पिताजी ने कहा था, अरे शंकर भगवान पिताजी, पार्वती जी मैया जी। तब पिताजी ने कहा था, देखो सुनाते तो हैं, सावधान होकर सुनना। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनो सुमति भवानी। कहते तो हैं राम कथा, लेकिन सावधानी से सुनना। लो 2-4 जन्म की वो उनकी कहानी सुनाते हैं अवतार की। जय विजय के लिए भी आना पड़ा। नारद जी ने श्राप दे दिया महाराज। मनु शत्रुपा ने तपस्या करके वरदान मांग लिया महाराज। राजा प्रताप भानु महाराज, उसको भी जो है श्राप मिले ऋषियों के, ब्राह्मणों के, और इन सब का उद्धार करने के लिए भगवान को आना पड़ा। तो हमारा जो उत्तरकांड है उसमें महाराज पूरी संक्षिप्त रामचरितमानस लिखी हुई है। वो जब अपन अखंड रामायण करते हैं ना, तो फिर पंडित जी हवन कराने आते हैं। उस समय वो 3-4 दोहे जिसके बीच की चौपाइयाँ, उनका हवन कराते हैं। तो उसमें पूरी संक्षिप्त रामायण है। रामायण का आरंभ कहाँ से? तो महाराज रामायण का जो आरंभ है, प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरे कहे से बखानी। कौन करें ये? महाराज ये गरुड़ जी कर रहे हैं वहाँ पे काकभूषुंड जी से कि महाराज वहीं से कथा कहो। प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरी कहे सी बखानी। पहले तो हमें रामचरितमानस क्या नामकरण संस्कार और पार्वती जी की इनके प्रति प्रीति महाराज वहीं से कहिए। क्योंकि महाराज रामचरितमानस जो है पहले भगवान शिव जी के मन में था, इसीलिए इसका नाम रखा मानस। चौपाई है वहाँ, रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमऊ शिवासन भाखा। पहले शिव जी ने इसको मन में रचा, मन में बसाया। अच्छा अवसर आया तब उन्होंने पार्वती जी को सुनाया। तो प्रथम ही अति अनुराग भवानी, रामचरित सरी कहे सी बखानी। पहले तो रामचरितमानस की महिमा का गुणगान कीजिए महाराज। कहा पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे श्री राम और रावण अवतारा। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे सी बहोरी रावण अवतारा। फिर महाराज वो नारद जी की मोह की कथा कहिए आप हमसे कि नारद जी को मोह कैसे हुआ था। तो महाराज अब वो नारद मोह की कथा भी हो गई है। और कहे से बहोरी रावण अवतारा, और रावण जी का भी अवतार हो गया। बताओ, रावण जी राम जी के पहले आए महाराज। पहले रावण जी आए हैं और बाद में राम जी आए हैं। उसके बाद में फिर सारी जो कथा है
वो कथा कही है। तो रावण का जन्म जब महाराज हुआ है कुंभकर्ण का और विभीषण का, ये कौन है? ये प्रताप भानु के परिवार से हैं तीनों। अब जब तीनों भाई यहाँ पर जब महाराज पैदा हुए हैं तब इन्होंने बड़ी तपस्या की है। यहाँ से आज की कथा चलेगी। रावण आदि की तपस्या और ब्रह्मा जी के द्वारा उनको वरदान की प्राप्ति कि कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। कीन विविध तप तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरनी सुजाई। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की और जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इतनी कठोर तपस्या की महाराज। ये जितने भी राक्षस हुए हैं उन्होंने बड़ी बड़ी तपस्याएं की है महाराज। हिरण्यकश्यप की देख लो आप, कितनी कठोर तपस्या कि शरीर पर वो दीमक ने अपने वो बम्बियाँ बना दी साहब, उसमें अस्थि हड्डियाँ बाकी रही, मांस मज्जा चमड़ी सबको दीमक खा गई। ऐसे सीखी उन्होंने। जब बहुत बड़ी कठोर तपस्या की तीनों भाइयों ने, तब गया हूँ निकट तप देखे विधाता, मांगा हूँ बड़ी प्रसन्न में ताता। गया हूँ निकट तप देखे विधाता, मांगा हूँ बड़े प्रसन्न में ताता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले कि हे तात मैं प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। ये कहा साहब उन्होंने। तो सबसे पहले रावण का नंबर आया, बेटा तू मांग, सबसे पहले बड़ा है तू। रावण ने क्या किया महाराज? खरी बिनती पदे गही दस शीसा, बोल्याऊँ बचन सुनहूँ जगदीसा। करी बिनती पदे गही दस शीसा, बोल्याऊँ बचन सुनहूँ जगदीसा। रावण ने विनती करके और ब्रह्मा जी के चरण पकड़ करके कहा कि हे जगदीश्वर सुनिए। अब रावण ने क्या वरदान मांगे हैं महाराज, वो सुनिए कि हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। हम काहू के मरही न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। महाराज हम किसी के द्वारा मारने पर भी न मरें, केवल दो जातियों को छोड़ दो महाराज, बंदर और मनुष्य, इन दो जातियों को छोड़ करके, क्योंकि हमें मनुष्य से कोई खतरा नहीं। मानव हमारे भोजन है, बंदर भी हमारे भोजन है। अरे महाराज जो हमारे भोजन है उनसे हमें काहे का भय है? हम महाराज शिकारी हैं और वह हमारे शिकार हैं। बानर और मनुष्य दो जातियों को छोड़कर हम किसी के द्वारा मारने पर भी न मरें। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। एवमस्तु तुम बड़ तप कीना, मैं ब्रह्मा मिली तेहि बर दीना। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मैंने और ब्रह्मा जी ने मिलकर उसे वर दिया। भगवान शंकर जी भी उनके तो गुरु हैं, रावण इनका चेला महाराज। दिया कि ऐसा ही हो, तथास्तु। अरे तुमने बड़ा तप किया है, बड़ी कठोर तपस्या की है, जाओ तथास्तु, ऐसा ही हो। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयाऊँ, तेहि बिलो की मम तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ। पुनि प्रभु कुंभ करन पहि गयाऊँ, तेहि बिलो की मन विस्मय भयऊँ।
फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा महाराज ये पता नहीं क्या मांगेगा, अगर भोजन की मांग लिया इसने तो महाराज जो एहि खल नीत करब आहारू, हो ये सब उजारी संसारू। जो एहि खल नीत करब आहारू, हो ये सब उजारी संसारू। का यदि ये दुष्ट नित्य आहार मांग लेगा, नित्य भोजन करेगा, सारा संसार चौपट हो जाएगा, उजड़ जाएगा। हम तो सृष्टि के विस्तार में लगे हुए हैं और ये हमारी बनाई हुई सृष्टि को चंद मिनटों में चौपट कर जाएगा। फिर उन्होंने सरस्वती मैया से कहा कि जरा इसकी बुद्धि को यूँ उल्टी घुमाओ महाराज। शारद प्रेरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। शारद प्रेतरी तासुमति फेरी, मांगे सी नींद मास सट केरी। ब्रह्मा जी ने ऐसा विचार करके सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने महाराज 6 महीने की नींद मांगी। भूख मांगना चाहता था कि महाराज 6 महीने तक हमें खाते ही रहें। सरस्वती जी से कहा इनकी जरा उल्टी खोपड़ी घुमा दो। 6 महीने की नींद मांग ले, एक दिन उठे उसी दिन भोजन कर ले महाराज। फिर गए 6 महीने की। और क्या, जैसे बड़े बड़े नहीं अजगर मगरमच्छ, बस एक टाइम बढ़िया भंडारा हो गया। अब गई 2-4-6 महीने की और उसने 6 महीने की नींद मांग ली। इसीलिए कुंभकर्ण बस सोता ही सोता रहता था। आज भी जो सोता हो ज़्यादा नींद आती हो महाराज, समझ लेना वो कुंभकर्ण के खानदान का है। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र वर मांगू। तही मांगूँ भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण जी के पास गए और बोले, हे बेटा तुम भी वर मांग लो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर शीत ते अपने गृह आए। तिनहि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर शीत ते अपने गृह आए। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए। तब ये तीनों भाई हर्षित होकर के और महाराज वो जो तपस्थली थी उनकी तपस्या का स्थान, वहाँ से अपने घर लौट आए। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मय तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। मय दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। महाराज उसके जो पिता हैं मय दानव, एक ही खानदान के। तो महाराज उन्होंने देखा इस समय रावण बड़ा पहलवान बलवान है, बस अपनी कन्या रावण को दे दी है। सोई मय दीने रावण ही आने, हो ये जातु धान पति जाने। मय सोई मय दीने रावण ही आने, हो ये जातु धान पति जाने। मय दानव ने उसे लाकर रावण को यह जानकर दे दी कि आगे जाकर ये राक्षसों का राजा होगा। पूत के लक्षण पालने में दिखते हैं। उसने देख लिया कि आगे जाकर ये रावण ही राजा बनेगा सबका। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी, विधि निरमित दूर गम गति भारी। गिरि त्रिकूट एक सिंधु मझारी,
विधि निरमित दूरी गम अति भारी। समुद्र के बीच में त्रिकूट नामक का एक पर्वत है, वहाँ पर ब्रह्मा जी के द्वारा बनाया हुआ बहुत बड़ा भारी किला था, त्रिकूट पर्वत, जिस पर लंका बसी हुई है। किष्किंधा कांड में आप सुनेंगे, हनुमान जी को जब जामुन जी महाराज प्रेरित करेंगे, तब हनुमान जी को जब क्रोध आएगा और तब वो कहते हैं वहाँ भी त्रिकूट शब्द आया है, आनो यहाँ त्रिकूट उपारी। तो त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। और महाराज ऐसी है कि जहाँ ब्रह्मा जी ने एक बहुत बड़ा भारी किला बना रखा था कि भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा, भोगावती जसी अहि कुलबासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। जैसी पाताल लोक में भोगावती पुरी है, महाराज स्वर्ग लोक में अमरावती पुरी है। पाताल की भोगावती और स्वर्ग की अमरावती नगरी है, उनसे भी सुंदर। तेनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्याति नाम ते ही लंका। तेनते अधिक रम्य अति बंका, जग विख्याति नाम ते ही लंका। कहते हैं उनसे भी अधिक सुंदर और बांका दुर्ग था महाराज, जगत में उसका नाम लंका सिद्ध हुआ। ये लंका का भी परिचय आ गया है महाराज। ये त्रिकूट पर्वत पर है और ब्रह्मा जी ने इस दुर्ग को बनाया था। बड़ा दुर्गम किला था महाराज ये। सुंदर सहजे अगम अनुमानी, कीन तहारा वन राजधानी। सुंदर सहजे अगम अनुमानी, कीन तहारा वन राजधानी। बड़ा सुंदर और दुर्गम नगर समझ करके रावण ने उसे अपनी राजधानी बनाया। अब राजा बन गए, राजधानी बना ली है महाराज। अब उसके पास एक पुष्पक नाम का विमान था, उसका भी परिचय सुन लो महाराज। कि एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत लई आवा। एक बार उसने कुबेर पर चढ़ाई करके उसे पुष्पक नामक विमान को जीत कर ले आया। बड़े भाई के ऊपर की साबे चढ़ाई, क्योंकि पिता एक हैं और माताएं दो हैं। तो अपनी जो सौतेली जो माँ है, उसका जो बेटा है कुबेर जी महाराज कुबेर जी पर चढ़ाई कर दी है। उसे लड़बिड़ करके जूते देके और छीन लाए अपना। ये रावण की साहब जो है महिमा है। जो भी अभी भाई बंधुओं की संपत्ति जबरदस्ती छीनते हैं, तो महाराज समझ लो रावण के खानदान के हैं। 10 मुख बैठे सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। 10 मुख बैठे सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा, अपने बेटे पोतों को देखा महाराज उन्होंने। तो उनको कहने लगा, सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबुध बरू था। उनको देखकर रावण बोला, हे समस्त राक्षसों के दलों, मेरे बेटों पोतों पड़पोतों, आप सुनो, ये देवतागण हमारे शत्रु हैं। देवताओं से हमारी जन्मजात दुश्मनी है।
और ये क्या करते हैं, सामने आकर के नहीं लड़ते हैं। थे सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। थे सन्मुख नहीं करहीं लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। ये सामने आकर युद्ध नहीं करते हैं, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। ये बात तो सही कही महाराज। जब बलवान शत्रु होता है तो महाराज ये भाग जाते हैं और अपनी युक्ति से महाराज भगवान को पुकारते हैं और फिर भगवान उनके महाराज सहायता करते हैं। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। तिन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर कहता हूँ, अब उसे सुनो। द्विज भोजन मखे हो मैं सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। द्विज भोजन मखे हो मैं सराधा, सबके जाई करहूँ तुम बाधा। उनके बल को बढ़ाने वाले कौन हैं महाराज? ये ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण भोजन करते हैं और इनको आशीर्वाद देते हैं। इनके लिए महाराज वो माला जपते हैं, मंत्र जपते हैं, आदित्य स्तोत्र का पाठ करते हैं, पता नहीं किन किन स्तोत्रों का पाठ करते हैं, इनको बलवान बनाते हैं। ये ब्राह्मण भोजन बंद करो, जैसे आजकल चल रहा है महाराज। ब्राह्मणों के प्रति बड़ा बड़ा आक्रोश महाराज, एक से बढ़कर एक धुरंधर आ रहे हैं महाराज। इनका बहिष्कार करो और इनको बस निमंत्रण मत दो, है इनसे पूजा पाठ मत कराओ। तो देख लो महाराज, रावण ने भी कहा था, ये रावण के वंश के हैं, ये यज्ञ करना बंद करो, हवन और श्राद्ध इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। कोई ब्राह्मण भोजन न करावे और न कोई ब्राह्मण भोजन करने जावे, न कोई यज्ञ करे न कोई ब्राह्मण यज्ञ कराने जावे, न कोई हवन करे न कोई ब्राह्मण हवन कराने जाए। और श्राद्ध महाराज, श्राद्ध 15 दिन तक 16 दिन तक ब्राह्मणों के आनंद होता है महाराज। चलो अच्छा संयोग रहा कि जब हम आपकी कथा सुना रहे हैं उस समय श्राद्ध पक्ष ही चल रहा है। अरे महाराज आज जो है वो शायद नवमी हो गई है, ये नवमी के दिन की कथा हम आपको सुना रहे हैं। और श्राद्ध में आनंद हो रहे हैं महाराज 16 दिन तक चकाचक। तो अब तुम जाओ और इस सब में बाधा पहुंचाओ। महाराज क्षुधाहीन बलहीन सुर सहज ही मिलत आई, तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ भली भांति अपनाए। अरे महाराज जब ब्राह्मणों से उनको हवन में हवन सामग्री नहीं मिलेगी, हविषानन नहीं मिलेगा, तो महाराज वो दुर्बल होंगे। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में मुझसे आ मिलेंगे, तब उनको मैं या तो मार डालूंगा या फिर भली भांति अपने अधिकार करके छोड़ दूंगा। उनकी सारी शक्तियां छीन लूंगा मैं और उन पर महाराज इतना इतना टैक्स लगा दूंगा, जजिया कर लगा दूंगा कि महाराज बस समझ लो उनका जीना मुश्किल कर दूंगा, या तो मार ही डालूंगा। और यदि वो जिंदा भी रहेंगे तो महाराज जो है वो मरे हुए के समान ही रहेंगे, उनकी सारी शक्तियां मैं ले लूँगा। महाराज इतना बलशाली था रावण कि चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सूर रवनी। चलत दशानन डोलती अवनी, गरजत गर्भ स्रवहि सूर रवनी। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देवांगनाओं के गर्भ गिरने लगे।
इस प्रकार महाराज जब उसका आतंक शुरू हो गया, आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। आय सुकरहि सकल भय भीता, न वही आई नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर झुकाते थे। रावण ने भुज बल विश्ववश्य करी, राक्षसी को न सुतंत्र, मंडलीक मनि रावण, राज करहि निज मंत्र। रावण ने अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को भी स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार जो मंडली के राजा हैं, उनके मंडल के महाराज उसके पूरे जो आसपास के क्षेत्र के जितने भी राजा हैं महाराज, उनका शिरोमणि सार्वभौम सम्राट बना। और इस प्रकार रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। अब उसके जो चेले चाटी थे महाराज, क्या करें, वो आतंक मचाना शुरू कर दिया। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जिस प्रकार धर्म की जड़ें कटे महाराज, वे वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जही जही देश धेनु दीज पावहीं, नगर गाँव पूरे आगी लगावहीं। जही जही देश धेनु द्विज पावहीं, नगर गाँव पूरे आगी लगावहीं। वे जिस जिस स्थान में गाय और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर गांव और कस्बे में आग लगा देते थे। क्योंकि गाय और ब्राह्मण ये दो ही महाराज इनके जो देते हैं, इनके दुश्मन हैं। आज भी ब्राह्मणों के दुश्मन बने बैठे हैं, गाय के भी दुश्मन बने बैठे हैं महाराज। क्योंकि गाय से गव्य प्राप्त होता है, घी दूध दही महाराज, और उन्हीं से हवन होता है। और ब्राह्मण देव महाराज मंत्र पढ़ते हैं। तो इन दोनों को महाराज उन्होंने समूल नष्ट करने की ठान ली। जहाँ जहाँ ये दो पाते थे, जीव पाते थे, गाय और ब्राह्मण, उसको आग लगा देते थे। शुभ आचरणु कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मानन कोई। महाराज उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन, श्राद्ध अब नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरुओं की कोई नहीं मानता था। बरन न जाय अनीति, घोर निशाचर जो करहि, हिंसा पर गति प्रीति, तिनके पाप ही कम निमिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों महाराज फेल हो गए, अखबार भर गए, सारे चैनल महाराज कह के थक गए। इतना अत्याचार किया उन्होंने गाय और ब्राह्मण के ऊपर, संतों के ऊपर, सज्जनों के ऊपर। हिंसा पर ही उनकी प्रीति है महाराज, उनके पापों का कोई ठिकाना नहीं। अब पृथ्वी पर बाड़े खले बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा। बाड़े खले बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा।
अब महाराज पराये धन और पराये स्त्रियों पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे, जिनकी नियत हमेशा महाराज पर धन और परदारा, पराई स्त्री और महाराज दूसरों का धन, इसी को लूटने में लगे रहते हैं। ऐसे लोगों की संख्या बहुत बढ़ गई है। मातु पिता माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करेवा वही सेवा। माँ नहीं, मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करेवा वही सेवा। कहते हैं लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं से स्वयं अपनी सेवा करवाते थे। महाराज आश्रम में जाते और खीर मालपुओं का आदेश देते हैं, बनाओ महाराज हमारे लिए खीर मालपुए। तुम्हारे जो आश्रम के बच्चे हैं महाराज तेल मालिश करवाइए, हमको स्नान करवाइए। जिनकी सेवा करनी चाहिए वो उनसे उल्टी सेवा करवाते थे। महाराज पृथ्वी व्याकुल हो गई है और व्याकुल होकर के वो ब्रह्मा जी की शरण में जग गई है। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीति धरा अकुलानि। अतिशय देखी धर्म के ग्लानि, परम सभीति धरा अकुलानि। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय अरुचि देख करके पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरे सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोहि गरुव एक पर द्रोही। वो सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता। सब पृथ्वी पर ही महाराज, पर्वत, नदियाँ, समुद्र सब इस पृथ्वी माता पर ही हैं। कहता मुझे इसका कोई बोझ नहीं लगता जितना भारी बोझ मुझे एक परद्रोही का लगता है। परद्रोही का मतलब जो दूसरों का अनिष्ट करने वाला है। ऐसा दुष्ट व्यक्ति यदि एक भी रहता है महाराज, मैं उसके बोझ से बोझिल हो जाते हूँ। बहुत अगले कहते नहीं, अरे तुम तो पृथ्वी के बोझ हो। तो ऐसे लोगों के जब राक्षस महाराज हो गए हैं, उनके बोझ से पृथ्वी बोझिल हो गई है, अकुला गई है, व्याकुल हो गई है। तब महाराज धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। धेनु रूप धरे हृदय विचारी, गई तहाँ जहाँ सुर मुनि झारी। अंत में हृदय में सोच विचार करके गाय का रूप धारण करके पृथ्वी वहाँ गई जहाँ सब देवता व मुनि छिपे हुए थे। झारी का मतलब है सब। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, महाराज हृदय में विचार किया क्या करें। गाय का रूप धारण किया है और जहाँ सारे ऋषि मुनि रावण के भय से देवता सब छुपे हुए थे गिरी कंदराओं में, उनके पास गई है और जो आकर के अपना दुख बताया है। निज संताप है सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। निज संताप है सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। पृथ्वी ने रो करके अपना दुख सुनाया उन सबको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। जब नहीं बना तो फिर महाराज सब मिलके भगवान के पास जाते हैं और सब मिलकर के उनकी स्तुति करते हैं।
सुर मुनि गंधर्वा मिल करी सर्वा गए बिरंच के लोका संग गो तनुधारी भूमि बिचारी परम विकल भय शोका ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना मोर कछु न बसाई जा करिते दासी सो अविनाशी हमरे तोर सहाई धरनि धरई मन धीर कह बिरंजि हरिपद सुमेरो जानत जन की पीर प्रभु बंजी दारुण विपति। महाराज वो सारे के सारे देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से काम बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाएंगे सबको लेकर के, चलो हमारे साथ। तो कहते हैं तब देवता मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मलोक में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी जो गाय है महाराज, वह गाय भी वो जो है पृथ्वी भी गाय का शरीर धारण किए हुए उनके साथ चली। पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया महाराज, और वह भी चल दी है। ब्रह्मा जी सब जान गए, उन्होंने अनुमान किया कि इसमें मेरा कोई वश नहीं चल सकता। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारी और तुम्हारी सहायता करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पृथ्वी, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, वे ही तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। और यही कथा, यही प्रसंग श्रीमद् भागवत में है महाराज। उसके 10वें स्कंद के पहले ही अध्याय में है। और देखो महाराज वहाँ पर भी 18वें श्लोक में ऐसा वर्णन आया है, गौर भूत्वा श्रुमुखी खिन्ना क्रंदंती करुणम विभो उपस्थितांतिके तस्मै व्यसनम स्वमवोचत। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे राजन, पृथ्वी ने उस समय गाय का रूप धरकर आंखों में आंसू भरकर उदास मुख से अपनी पूरी व्यथा कथा करुण स्वर में ब्रह्मा जी से कह सुनाई। यहाँ भी रामचरितमानस में भी वही है और भागवत जी में भी वही है महाराज। करीब 40% हिस्सा भागवत जी का ज्यों त्यों रामचरितमानस में मिलता है। बैठे सुर सब करहीं विचारा कह पाई प्रभु करिय पुकारा। हमारा सब ब्रह्मा जी सब मिलकर के भगवान के पास जाने का विचार करते हैं। कहा भगवान के कई ठोर ठिकाने हैं। कोई कहते हैं बैकुंठ धाम में रहते हैं, कोई कहते हैं क्षीर सागर में रहते हैं, कोई कहते हैं तो भक्तों के हृदय में रहते हैं। कहाँ ढूंढें? सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने हम पुकार कर सकें। पूरे बैकुंठ जान कह कोई कहू कह पाय निधि बस प्रभु सोई। पूरे बैकुंठ जान कह कोई कहू कह पाय निधि, कहू कह पाय निधि बस प्रभु सोई। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर सागर में निवास करते हैं। अब बैकुंठ में जावे, कहा यहाँ नहीं है महाराज, क्षीर सागर में जावे, क्षीर सागर में जावे, वहाँ कहते यहाँ नहीं है तो वहाँ जावे महाराज। शिव जी कहते हैं पार्वती जी से कि हे पार्वती जी, तही समाजी गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। तही समाजी गिरिजा में रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, उस समाज में मैं भी था, अवसर पाकर मैंने भी एक बात कही उनसे कि हरि व्यापक
सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगति हो ही में जाना। मैंने कहा उनसे कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं, वे तो प्रेम से प्रकट होते हैं, जहाँ बुलाते हैं वहीं आ जाते हैं। महाराज ध्रुव जी ने बुलाया तो वहाँ चले गए मधुवन में, और प्रहलाद जी ने बुलाया तो वहाँ चले गए महाराज हिरण्याकश्यप के उस दरबार में, खम्बे में से प्रकट हो गए। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मोर बचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कह करके प्रशंसा की। सुन बिरंचि मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर, सावधान मति धीर। भगवान शंकर जी कहते हैं कि हे पार्वती जी, मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उनका तन पुलकित हो गया, रोमांचित हो गया। नेत्रों से आंसू, प्रेम के आंसू की धार बहने लगी। तब ये धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर के और हमारा हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति करने लगे। स्तुति की महाराज सब देवताओं ने, सबने मिलकर। ब्रह्मा जी उनमें मुख्य हैं, और फिर आकाशवाणी हुई है वो ब्रह्मा जी ने सुनी है, फिर ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को सुनाई। ऐसा भागवत जी में लिखा है। लाओ एक बात सुना देते हैं आपको, श्लोक भी सुना देते हैं। तत्र गत्वा जगन्नाथं देवदेवं वृषाकपिं, पुरुषं पुरुष सुक्तेन उपतस्थे समाहितः। वहाँ सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं परीक्षित जी से कि हे परीक्षित जी, क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर ब्रह्मा जी ने ध्यानस्थ होकर देवादिदेव, कामनाओं की पूर्ति करने वाले श्री जगन्नाथ भगवान की पुरुष सूक्त के द्वारा स्तुति की। ये पुरुष सूक्त महाराज एक वैदिक सूक्त है, और 16 मंत्र हैं इनके। इन 16 मंत्रों में महाराज भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है। सहस्र शीरेखा पुरुखा सहस्राक्ष सहस्रपात स भूमि घुम सर्वतिस्पृत्वा ततिष्ठदशांगुलम। इस तरह से 16 मंत्र हैं। इन 16 मंत्रों के द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है, उनका अभिषेक भी किया जाता है। तो सब देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी की महाराज उन अध्यक्षता में भगवान की स्तुति की है। लाओ भापन भी कर लेते हैं। जय जय सूर्य जनायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। गोद्विज हितकारी, जय सुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। पालन सुरधरनी, अद्भुत करनी, मरमन जानहि कोई। जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अविगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशि बासर ध्यावई, गुणगन गावई, जयति सच्चिदानंदा। जहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहायन दूजा। सो करऊँ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भगति न पूजा। जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन बिरति बरूथा।
मन बच क्रम बानी छाड़ी सयानी शरण सकल सुरजूथा शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना जही दिन पियारे वेद पुकारे ध्रुवं सुश्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा जानि सबय सुर भूमि सुने बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। महाराज वहाँ जाकर के सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी के साथ ऐसी स्तुति की है। महाराज आपको दीन बहुत प्यारे लगते हैं, हम दीनहीन मलिन हैं, महाराज हमारे ऊपर कृपा कीजिए। तो देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुन करके शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी हुई, जनि डर पाहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा जनि डर पाहूँ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरी हूँ नर वेशा। है मुनि, है सिद्धों और है देवताओं और देवताओं के स्वामियों, तुम डरो मत। देवताओं के स्वामी ब्रह्मा जी, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूँगा। अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दीन कर बंश उदारा। अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूँ दीन कर बंश उदारा। और पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूँगा। दिनकर वंश, दिनकर वंश का मतलब सूर्य वंश, सूर्य वंश में मैं अवतार लूँगा। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। कश्यप अदिति महातप कीना तिन कहूँ मैं पूरब बर दीना। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ और अब वही थे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। थे दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। अब वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्या धाम में प्रकट हुए हैं। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। तिनके गृह अवतरी हूँ जाई रघुकुल तिलक सोचारियु भाई। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूँगा। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। नारद बचन सत्य सब करी हूँ परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। मैं नारद जी के सब वचन सत्य करूँगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूँगा। नारद जी ने श्राप दिया था ना उनको, बंचहु मोही जवनि धरि देहा। महाराज आपने हमको जिस शरीर धारण करके हमको ठगा है, हमको पागल बनाया है,
आप वही शरीर धारण करोगे। नर रूप में आकर के हमें महाराज ठगा है, जाओ आप भी नर रूप में बनोगे। कपि आकृति तुम कीने हमारी, करी हैं किसी सहाय तुम्हारी। आपने बंदर का रूप हमें दिया, जाओ बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। इसीलिए ये पंक्ति आई है यहाँ कि नारद बचन सत्य सब करी हूँ। नारद जी ने जो जो मुझे श्राप दिए हैं महाराज वो सब मैं सत्य करूँगा। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदायी। हरे हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हूँ देव समुदायी। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूँगा। हे देववृंद, हे देवताओं के समूह, तुम निर्भय हो जाओ। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा धरनी समुझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया, उसके मन में भरोसा आ गया कि अब हमारा ये पृथ्वी का भार दूर होने वाला है। निज लोक कहीं बिरंच के देवन यहीं सिखाए, बानर तनु धरि धरि मही हरिपद से वहु जाए। देवताओं को यही सिखाकर ब्रह्मा जी ने महाराज देवताओं को यही सिखाया कि बांदरों का शरीर धर करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। इतना कहकर ब्रह्मा जी अपने लोक ब्रह्मलोक में चले गए। यहाँ तो ब्रह्मा जी ने ये कहा तुम सब बानर भालू बनो और इनकी लीला में सहायता करो। भागवत जी में लिखा है कि जाओ तुम सब ब्रज में गोप और गोपियां बन जाओ। सारे देवता गोप बने हैं, सारी गोपियां वो देवांगना है गोपियां बनी है। अब महाराज जो है ब्रह्मा जी कह करके अपने ब्रह्मलोक में चले गए हैं। जो कह छुआयसु ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंबन कीना। जो कह छुआयसु ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंबन कीना। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उसे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा ही करने में देर नहीं की। बनचर देह धरी छेति माही, अतुलित बल प्रताप तीन पाही। बनचर देह धरी छेति माही, अतुलित बल प्रताप तीन पाही। पृथ्वी पर उन्होंने बानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था और सभी सूरवीर थे। गिरि तरुनख आयुध सब बीरा, हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा। हरि मार्ग चित वहीं मति धीरा, गिरि तरुनख आयुध सब बीरा। पर्वत वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले बानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। भगवान के आने की राह देखने लगे सब। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। यह सब रुचिर चरित में भाखा, अब सो सुनहूँ जो बीच ही राखा। महाराज तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि ये सब चरित्र मैंने कहा,
या शिव जी करें पार्वती जी से। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही हमने छोड़ दिया था। बीच में क्या छोड़ दिया था महाराज? राम जन्म की कथा। क्योंकि कहा तो यही था उन्होंने, पार्वती माता ने यही तो पूछा था कि नाथ धर्यऊ नर तनु के ही हेतु मोहि समुझाई कहूँ ऋष के तू। महाराज ये भगवान जो है जो ब्रह्म है, परमात्मा है, भगवान विष्णु है, उन्होंने मनुष्य देह क्यों धारण की? पूछा तो ये था, वही करना था, लेकिन महाराज इतनी ये भूमिका बनाई है। जब कभी आप किसी पर निबंध लिखते हैं तो महाराज निबंध में सबसे होती है पहले प्रस्तावना, भूमिका। तो महाराज ये राम जन्म के जो हेतु हैं उनके प्रस्तावना उन्होंने कही है, भूमिका। अब क्या कहेंगे? अब राम जन्म की कथा कहेंगे। महाराज हम भी इस राम जन्म की कथा को अगले वीडियो में ही आपसे कह पाएंगे। यहाँ देंगे हम कथा को विराम, वाणी को विराम। मिलेंगे अगली कथा में अगले वीडियो के साथ। तब तक आप इस कथाओं को खूब सुनिए और खूब सुनाइए। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय, अयोध्यानाथ की जय, चारों भैया की जय, सीता मैया की जय, महाराज शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। हर 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 महादेव शंभो।